अगर आप 2023 में इटली का सफर प्लान कर रहे हैं, वीडियो आपका अल्टीमेट गाइड है। हम यहाँ आपको सब कुछ परफेक्ट 10 डे आइटिनरी बनाने से लेकर जरूरी ट्रैवल टिप्स, बजट फ्रेंडली हैक्स, मस्ट विजिट जगह, चीज़ें जो करनी है, 10 दिन के लिए खर्चा, क्या खाना है और फर्स्ट टाइम ट्रैवलर्स के लिए प्रैक्टिकल एडवाइस बताएंगे। तो चलिए इस इटालियन सफर पर निकलते हैं। अपने 10 डे आइटिनरी की प्लानिंग। अपने 10 डे इटालियन आइटिनरी की प्लानिंग करते वक्त शुरुआत वेनिस से कर सकते हैं, जिसे सिटी ऑफ कनाल्स भी कहते हैं। कुछ दिन रोमांटिक कनाल्स एक्सप्लोर करने, गोंडोला राइड्स का आनंद लेना और सेंट मार्क्स स्क्वायर जैसे आइकॉनिक स्थलों को देखना। उसके बाद फ्लोरेंस जाए, रेनेसांस की जद है। उफिजी जैसे दुनिया भर के आर्ट गैलरीज में कला का आनंद लेना और मिशेलिन गैलोस डेविड को मिस ना करें। और फिर अमल्फी कोस्ट की ओर बढ़ना, सुंदर बीचेस पार रिलैक्स करें और पोसिटानो जैसे क्लिफ साइड टाउन्स को एक्सप्लोर करें। आखिर में अपना सफर रोम एटर्नल सिटी में समाप्त करें। कोलोसियम, रोमन फोरम को देखें और वाटिकन सिटी को एक आत्मिक अनुभव के लिए ना भूले। द कोलोसियम, रोम, कोलोसियो, रोमा, ये आइकॉनिक एम्फीथिएटर रोमन एम्पायर के दिनों से हैं। आज भी यहाँ आने वे लोग इस महान स्थल की प्रतिष्ठा करते हैं। वेनिस, वेनेजिया, वेनिस में रोमांटिक कनाल्स, सेंट मार्क्स स्क्वायर और गोंडोला राइड्स का आनंद ले सकते हैं। ये सिटी ऑफ कनाल्स के रूप में जानी जाती है। फ्लोरेंस, फायरेंस, फ्लोरेंस एक संस्कृति और कला का केंद्र है। यहाँ उफिजी गैलरी, फ्लोरेंस कैथेड्रल और मिशेलिन गैलोस डेविड देख सकते हैं। दी अमल्फी कोस्ट, कोस्टियरा अमल्फिताना, अमल्फी कोस्ट की प्राकृतिक सुंदरता और क्लिफ साइड टाउन्स जैसे कि पोसिटानो यहाँ आने वे लॉग ऑन को प्रभावित करती है। द वाटिकन सिटी, सेक्टा डेल वाटिकानो, वाटिकन सिटी रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र है और सेंट पीटर्स बैसिलिका, वाटिकन म्यूजियम्स और सिस्टाइन चैपल का घर है। सिंक तेरे, सिंक तेरे एक प्राकृतिक सौंदर्य और पहाड़ों के साथ छठे देश है, जहां आप हाइकिंग और स्कूबा डाइविंग का आनंद ले सकते हैं। पीसा, पीसा, पीसा की लीनिंग टावर इटली के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ आकर्षक पर्यटन स्थल है, जहां आप कुछ मस्ती और क्रिएटिव फोटोज कैप्चर कर सकते हैं। सिसिली, सिसिलिया, सिसिली सौंदर्य और सांस्कृतिक धरोहर का एक संगम है। आप यहाँ एंशिएंट टेम्पल्स, माउंट एटना वोल्केनो और डिलीशियस सिसिलियन क्विजीन का आनंद ले सकते हैं। मिलान, मिलानो, मिलान एक फैशन और कला का राजधानी है। यहाँ फैशन एंथुसियास्ट्स मिलान फैशन वीक और आइकॉनिक डुओमो दी मिलानो कैथेड्रल देख सकते हैं। टस्कनी, टोस्काना, टस्कनी में रोलिंग हिल्स, विनयार्ड्स और रेनेसांस की विरासत है। आप यहाँ वाइन टेस्टिंग और पिक्चरेस्क कंट्रीसाइड को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये सिर्फ कुछ प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, लेकिन इटली में आपको और भी अनेक रोचक जगहें मिलेंगी। इटली की सांस्कृतिक धारा, इतिहास और सुंदर दृश्य यहाँ आने वाले पर्यटक के लिए एक अनूठी अनुभव प्रदान करता है। कुछ इम्पोर्टेंट ट्रैवल टिप्स। सबसे पहले अपने व्यवस्थापने और टिकट को पहले हाई बुक कर लें। लंबी लेनियन से बचने के लिए थोड़ा सा बेसिक इटालियन बोलना सीखे या ट्रांसलेशन एप्स का इस्तेमाल करके बेहतर इंटरेक्शन के लिए तैयार रहे। लोकल फूड को एक्सप्लोर करें। नेपल्स में असली पिज्जा, रोम में पास्ता और हर जगह जेलाटो ट्राई करें। अब हम देखेंगे कुछ इटली के बजट ट्रैवल गाइड। अगर आप बजट पार सफर कर रहे हैं तो चिंता नहीं, बजट फ्रेंडली एक्टिविटीज जैसे पब्लिक गार्डन्स में पिकनिक करना या फ्री म्यूजियम डेज का फायदा उठाएं। हॉस्टल्स, गेस्ट हाउसेस या एयरबीएनबी चुन के अकोमोडेशन के खर्चे बचाएं। पॉपुलर डेस्टिनेशंस। इटली एक खोज की भरी जगह है। रोम, वेनिस और फ्लोरेंस जैसे ऐतिहासिक शहरों से लेकर अमल्फी कोस्ट की प्राकृतिक सुंदरता तक और सिसिली के सांस्कृतिक समृद्धि तक। इन दिन का खर्चा, क्या खाना है और टिप इटली में करने और खाने की इतनी चीजें हैं। पुराने संरक्षण स्थलों की खोज करें, उत्कृष्ट शराबों का आनंद लें और वाइब्रेंट स्ट्रीट लाइफ को अपनाएं। पास्ता, रिजोटो, टायरामिसु और बिना शंका के पिज्जा जैसे इटालियन व्यंजनों का आनंद लें। अब बात करेंगे पैसे की। यहाँ एक 10 दिन के सफर के लिए लगभग खर्चा का विवरण है। व्यवस्थापना, खाना, परिवहन और एक्टिविटीज अपने बजट के हिसाब से प्लान करें। इटली में घूमने का सबसे अच्छा समय आपके रुचियों और आपके द्वारा की गई अनुभवों पर निर्भर करता है। इटली के मौसम और प्रमात्रता साल भर अलग अलग होती है, इसलिए आपकी यात्रा का समय चुनने में मददगार होने के लिए यहाँ एक वर्णन दिया गया है। स्प्रिंग, मार्च टू मई। स्प्रिंग इटली घूमने के लिए एक शानदार समय है। मौसम हल्का है और फूल खिलते हैं। ये ट्रैवल करने के लिए एक उत्तम समय है, क्योंकि लोकप्रिय पर्यटक स्थल गर्मियों के महीनों के तुलना में कम भीड़ होती है। इस मौसम में इटली के शहरों जैसे रोम, फ्लोरेंस
और वेनिस को एक्सप्लोर करने के लिए अनुकूल है। समर जून टू अगस्त। समर इटली का सबसे अधिक पर्यटक समय है, विशेषकर जुलाई और अगस्त में। मौसम गर्म और सन्नी होता है, जहाँ वह आपको अधिक भीड़ और वसूली और दर्शनों के लिए उच्च मूल्य का सामना करना पड़ सकता है। ऑटम सितंबर टू नवंबर। ऑटम इटली घूमने का एक और उत्तम समय है। मौसम अभी भी सुहावना है और पर्यटक भीड़ कम होने लगती है। शराब के प्रदेश जैसे टस्कनी और पीडमोंट विशेष रूप से अंकुर पर किए गए अंकुरों के दौरान अद्भुत होते हैं। विंटर दिसंबर टू फरवरी। विंटर इटली में घूमने का एक जादुई समय हो सकता है, विशेषकर दिसंबर में जब शहरों को त्योहारिक सजावट से सजाया जाता है। ये शिरोनिया पर्वत पार स्की करने के लिए एक उत्तम समय है। ये कम पर्यटक समय के साथ मिलान और नेपल्स जैसे शहरों को एक्सप्लोर करने के लिए। हाँ, कुछ पर्यटक स्थलों पर छोटे घंटे या मौसम के दौरान बंद रहने की स्थिति हो सकती है। अंत में इटली घूमने का सबसे अच्छा समय आपके रुचि पर निर्भर करता है। अगर आप सुहावना मौसम और कम भीड़ पसंद करते हैं तो स्प्रिंग और ऑटम एक उत्तम चुनौती, जबकि विंटर इटली के शहरों और पर्वत प्रदेशों में एक अलग और शांत अनुभव प्रदान कर सकता है। कुछ इम्पोर्टेंट इटली यात्रियों के लिए प्रैक्टिकल टिप्स। पहली बार इटली जा रहे हैं तो ये जरूरी टिप्स है। यूनिवर्सल अडेप्टर लेकर जाएं, चोरी से बचाव के लिए सावधान रहे और ट्रेन टिकट को वैलिडेट करें। इटली एक जीवन की यात्रा है जिसमें इतिहास, संस्कृति और आसमान सुंदरता है। यहाँ कुछ अहम बातें हैं जो आपको सिम कार्ड और आपके सफर के दौरान जरूरत होगी। सिम कार्ड, अंतर्राष्ट्रीय सिम कार्ड। यदि आप जुड़कर रहना चाहते हैं तो एक अंतर्राष्ट्रीय सिम कार्ड या इटली में स्थित सिम कार्ड प्राप्त करने का विचार करें। स्थानीय सिम कार्ड अक्सर डेटा और कॉल्स के लिए बेहतर दर्जाते प्रदान करते हैं। डेटा प्लान। यात्रा के दौरान इंटरनेट का उपयोग करने के लिए अपने आवश्यकताओं के अनुरूप एक डेटा प्लान चुनें। ये नेविगेशन, संचार और यात्रा के दौरान जानकारी तक पहुंचने में मददगार होगा। यात्रा दस्तावेज। पासपोर्ट। यात्रा के लिए अपना पासपोर्ट कम से कम आपके वापस लौटने की तिथि से कम 6 महीने के लिए प्रमाणित हो। वीजा। देखें क्या आपको इटली में प्रवेश के लिए वीजा की आवश्यकता है और यदि आवश्यक है तो एक प्राप्त करें। यात्रा बीमा। अचानक आए घटनाओं जैसे चिकित्सक आवश्यकता, यात्रा रद्दी करने या खोई गई भक्तों के लिए यात्रा बीमा खरीदें। फोटोकॉपीज। अपने पासपोर्ट, वीजा और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की फोटोकॉपी बनाएं। इन्हें मूल दस्तावेजों से अलग स्थान पर सुरक्षित रखें। पैसे और कार्ड। मुद्रा। कुछ स्थानीय मुद्रा, यूरोस, अपनी यात्रा पर आने वाले छोटे व्ययों के लिए साथ लेकर चले। एटीएम्स। इटली में एटीएम को खोजें ताकि आप जरूरत पड़ने पर नकद निकल सकें। इलेक्ट्रॉनिक्स एडेप्टर। यात्रा के लिए इटली के विद्युत बहाने के लिए सही विद्युत एडेप्टर से सुरक्षित रहे। चार्जर्स। अपने डिवाइस के लिए चार्जर्स लेकर जाएं और एक पोर्टेबल पावर बैंक का विचार करें। वोल्टेज कन्वर्टर। यदि आपके डिवाइस स्थानीय विद्युत को समर्थन नहीं करते हैं तो एक वोल्टेज कन्वर्टर लेकर जाएं। स्वास्थ्य और दवाइयाँ। प्रिस्क्रिप्शंस। आप अपनी यात्रा के समय के लिए अपने प्रिस्क्रिप्शन दवाइयों का पर्याप्त भंडार लेकर जाएं। ट्रैवल बैकपैक। यात्रा के दौरान अपने आवश्यक सामान को लेकर घूमने के लिए एक आरामदायक और सुरक्षित बैकपैक का उपयोग करें। सुरक्षा और सुरक्षितता। लॉक्स। अपने भागों को सुरक्षित रखने के लिए TSA की मान्यता प्राप्त लॉक्स का उपयोग करें और कीमती वस्तुओं के लिए एक मनी बेल्ट या नेक पाउच का विचार करें। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स। अपने फोन में स्थानीय अधिकारियों जैसे कि संकट में तुरंत संपर्क करने वाले संकेत गैथीन रख लें। तैयारी आपके यात्रा अनुभव को सुधार सकती है और इटली की ओर सुखद और आनंदमय यात्रा की सुरक्षित और समस्या मुक्त यात्रा का अनुभव करने में मदद कर सकती है। वीजा फीस। इटालियन स्केंजन वीजा के लिए वीजा फीस आमतौर पर 4000 रुपीज से 8000 रुपए के बीच होती है। हर व्यक्ति के लिए ये कॉस्ट आपके वीजा के प्रकार और अन्य कारणों के आधार पर अलग हो सकती है। फ्लाइट कॉस्ट्स। फ्लाइट कॉस्ट अनेक फैक्टर्स पर आधारित होती है, जैसे कि आपका निकलने वाला भारतीय शहर, बुकिंग का समय और यह भी कि आप इकोनॉमी क्लास या बिजनेस क्लास चूज करते हैं। 2023 में प्रमुख भारतीय शहरों जैसे दिल्ली या मुंबई से प्रमुख इटालियन शहरों जैसे रोम या मिलान तक की एक राउंड ट्रिप इकोनॉमी क्लास टिकट की कीमत व्यक्ति प्रति 40,000 रुपीज से 80,000 रुपए या अधिक हो सकती है। बेहतर डील स्पेन के लिए कीमतों की तुलना करें और अपने उड़ान को पहले से ही बुक करवाएं। एकोमोडेशन। एकोमोडेशन की कॉस्ट भी आपके पसंद के अनुरूप विभिन्न हो सकती है। आमतौर पर बजट यात्री हॉस्टल्स या बजट होटल्स को रात भर 2000 रुपीज से 5000 रुपए तक पा सकते हैं,
जबकि माध्यम स्टार की होटल्स 5,000 रुपए से 10,000 रुपए तक की कीमत पार मिल सकती है। लक्जरी होटल्स 15,000 रुपीज से अधिक रात भर की कीमत पार जा सकते हैं। डेली एक्सपेंसेस भोजन, स्थानिक परिवहन, दर्शनों के प्रवेश फीस और अन्य मिसलेनियस खर्चों को शामिल करते हैं। आम तौर पर आप एक दिन में व्यक्ति प्रति 3,000 रुपीज से 5,000 रुपए तक का बजट बना सकते हैं। 10 दिनों के लिए या 30,000 रुपीज से 50,000 रुपए हो जाता है। ट्रैवल इंश्योरेंस, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए ट्रैवल इंश्योरेंस, इसकी कीमत आपके आयु, कवरेज और आपके यात्रा के अवधि के आधार पर अलग हो सकती है। आम तौर पर 10 दिनों के लिए ट्रैवल इंश्योरेंस व्यक्ति प्रति 2,000 रुपीज से 5,000 रुपए तक की कीमत पार मिल सकता है। मिसलेनियस एक्सपेंसेस, इस श्रेणी में शॉपिंग, यादगारियों और अन्य व्यक्तिगत व्ययों के लिए खर्च शामिल होता है। आपके व्यय पर व्यवहारों के आधार पर इसमें 5,000 रुपीज से 10,000 रुपए या उससे अधिक तक का खर्च हो सकता है। पूरी यात्रा के लिए टोटल ट्रैवल खर्च, वीजा फीस 4,000 रुपीज से 8,000 रुपए प्रति व्यक्ति, फ्लाइट कॉस्ट्स 40,000 रुपीज से 80,000 रुपए राउंड ट्रिप प्रति व्यक्ति, ट्रैवल इंश्योरेंस 2,000 रुपीज से 5,000 रुपए प्रति व्यक्ति, मिसलेनियस एक्सपेंसेस 5,000 रुपीज से 10,000 रुपए 10 दिनों के लिए। कृपया ध्यान दें कि ये लगभग कीमतें हैं और आपके यात्रा के प्रकार, पसंद और आप अपने यात्रा के समय की कुछ चुनौतियों पर आधारित होंगे। प्योर 10 दिनों का खर्चा आपको कैलकुलेट करके बता रहे हैं, जो आपको एवरेज टूर पार समझना होगा और आप इसके अनुसार अपने बजट प्लान बना सकते हैं। वीजा फीस 6,000 रुपए, फ्लाइट कॉस्ट्स 60,000 रुपए, एकोमोडेशन 1,00,000 रुपए, डेली एक्सपेंसेस 40,000 रुपए, ट्रैवल इंश्योरेंस 3,000 रुपए, मिसलेनियस एक्सपेंसेस 7,000 रुपए। तो इटली की 10 दिन की यात्रा के लिए लगभग खर्चे का अनुमान लगभग 2,16,000 व्यक्ति प्रति होगा। कृपया ध्यान दें कि ये लगभग कीमतें हैं और आपके यात्रा के विशेष चुनौतियों और परिस्थितियों के आधार पर आपके असली खर्चे में अंतर हो सकता है। दोस्तों, इटली के इस सफर में हम सब मिलकर एक यादगार यात्रा पर गए। हमने आपको बताया सब कुछ जो आपको 2023 में इटली जाने से पहले जानना जरूरी है। रोम के प्रसिद्ध दर्शनों से लेकर टस्कनी के स्वादिष्ट खाना पीने तक, इटली आपको अनेक अनुभवों का मौका देती है। चाहे आप पहली बार यहाँ आए हो या अनुभवी यात्री हो, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी टिप्स और सुझावों से आपका सफर बना होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और एंजॉयबल लगा तो प्लीज इसे एक लाइक देना ना भूले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले, ताकि आप हमारे आने वाले ट्रैवल गाइड्स और टिप्स से जुड़े रहे। आप अपने विचार और सवालों को नीचे दिए गए कमेंट्स में शेयर करें। हम आपकी मदद करने के लिए यहाँ है। जाने से पहले याद रखें कि आप नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, ताकि आप हमारी नई वीडियोस को कभी ना छोड़े। हम आपके लिए और भी अनोखा ट्रैवल कंटेंट लेकर आएंगे। तब तक खुश रहे और इटली से चिया।